हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार डीके स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। डीके स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग फिजिक्स का स्टार्ट किए थे क्लास 9 का पहला चैप्टर गति मोशन। इसमें कुछ टॉपिक हो गई थी, आज उसके आगे हम लोग चलेंगे। उसमें दूरी तक पढ़े थे। अब इसके आगे हम लोग विस्थापन से स्टार्ट करेंगे। विस्थापन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं विस्थापन क्या होता है। क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का स्टार्ट किए थे हम लोग। उसमें कुछ टॉपिक हुई थी, उसके आगे चल रहे हैं। दूरी तक हुई थी, अब हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन। इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या होता है? दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदु की बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक मीटर होता है। अब देख लीजिए इसमें डिफरेंस क्या होता है दूरी और विस्थापन में। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम चल रहे हैं, यहाँ आए, फिर ये मान लीजिए 4 मीटर चले और ये 3 मीटर चले। तो अगर हमसे पूछ ले कि दूरी की बात करें, दूरी की कितनी चले, तो 4 मीटर और 3 मीटर टोटल कितना चले? 7 मीटर। अगर विस्थापन की बात करें तो एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। प्रारंभिक मतलब यहाँ से स्टार्ट किया था, अंतिम बिंदु ये है। ये दूरी जो होगी ये क्या होगी? विस्थापन। ये क्या होगी? विस्थापन। और विस्थापन एक सदिश राशि है। मात्रक दोनों का समान है, मीटर है, लेकिन यह विस्थापन क्या है? सदिश है, जबकि दूरी अदिश है। मतलब इसमें दिशा का ज्ञान रहेगा, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं रहेगा, केवल परिमाण रहेगा। तो इसमें विस्थापन देखते हैं, ये होता है 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। और ये मान लेते हैं एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB भुजा AB क्या है? लंब है, और भुजा BC आधार है। भुजा BC आधार है और AC कर्ण है। AC कर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये है लंब कितना? 4 मीटर, मतलब 4 का स्क्वायर, आधार 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में 25। ये कर्ण का स्क्वायर आ गया, कर्ण का स्क्वायर हमें चाहिए कर्ण, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 25 का 5। यानी विस्थापन कितना हो गया? 5 मीटर। विस्थापन 5 मीटर, जबकि दूरी कितनी थी? 7 मीटर। तो विस्थापन जो हुआ ये इसका प्रारंभिक बिंदु था और ये अंतिम बिंदु था। इसके बीच की जो दूरी हुई वही हो गया विस्थापन। और दूरी टोटल की तरह हम चले हैं, पथ की लंबाई वो क्या हो गई? दूरी। यही है ये विस्थापन। अगर ऐसे कोई अन्य आपको निकालना हो, जैसे दे रखा है, ये आप अपने से निकाल सकते हैं। 12 मीटर 5 मीटर और पूछ ले विस्थापन, त्रिभुज वही मान लेंगे ABC। ये आप अपने से निकाल के कैलकुलेशन कर सकते हैं कि विस्थापन कितना आएगा। विस्थापन
निकाल के आप बताइएगा कितना आ रहा इसका विस्थापन। ये 12 और ये 5 दूरी तो आपको सीधी सीधे पता लग जाएगा। वही जो दोनों अंक दिए वो दोनों जोड़ लेंगे, वही क्या हो जाएगी दूरी। क्या हो जाएगी दूरी। ये हम बात करते हैं विस्थापन का। विस्थापन हो गया प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की जो दूरी है वही क्या हो गई विस्थापन, या तो कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी विस्थापन। अब उसके आगे चलते हैं। विस्थापन के आगे अगली टॉपिक है अपना वेग। क्या है वेग। आइए जानते हैं वेग यानी वेलोसिटी क्या होती है, देखते हैं वेग के बारे में। सबसे पहले अगर क्लास 9 आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सब बेसिक नॉलेज जरूरी है आपको, और बेसिक नॉलेज के साथ साथ ये अपने टॉपिक में भी है, तो इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इसे दोबारा जब तक आपको नहीं आ रहा तब तक इस वीडियो को देखेंगे और बहुत अच्छा समझ आएगा, क्योंकि बहुत कोशिश के बाद आपको बहुत बेहतर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप केवल ध्यान से पढ़िएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे भी आपको सुविधा पड़े आप अपने अनुसार कीजिएगा। और विस्थापन की चर्चा हो गई। अब अगली हम लोग देखते हैं वेग। क्या देख रहे हैं वेग। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटे समय। तो यहां से देखते हैं, कहते हैं वेग क्या होता है। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, या फिर कह सकते हैं विस्थापन तथा समय के अनुपात को वेग कहते हैं। विस्थापन तथा समय के अनुपात को विस्थापन तथा समय के अनुपात को वेग कहते हैं। विस्थापन तथा समय के अनुपात को वेग कहते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं। यहां से अब देखते हैं वेग एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। तो वह राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। तो वेग ऐसी राशि है, सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यह क्या है, इसका मात्रक किसका वेग का, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, या फिर कह सकते हैं विस्थापन तथा समय के अनुपात को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। कैसे इसका मात्रक कहाँ से आता है, विस्थापन का मात्रक हम पहले से जान चुके हैं क्या होता है मीटर, और समय का मात्रक सेकंड। मीटर इसलिए इसे पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकंड। अब देखते हैं वेग एक समान वेग क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि किसी वस्तु में समान समयांतराल में समान विस्थापन हो, यदि किसी वस्तु में समान समयांतराल में समान विस्थापन हो तो उसे एक समान वेग कहते हैं। यदि किसी वस्तु में समान समयांतराल में एक समान विस्थापन हो तो उसे एक समान वेग कहते हैं।
एक बार आप फिर से सुनेंगे। यदि किसी वस्तु में समान समय अंतराल में एक समान विस्थापन हो तो उसे एक समान वेग कहते हैं। यदि किसी वस्तु में एक समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो, समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो तो उसे एक समान वेग कहते हैं। अब देखते हैं असमान वेग। असमान वेग नाम से क्लियर है, असमान वेग। यदि किसी वस्तु में समान समय असमान विस्थापन हो, समान समय अंतराल में असमान विस्थापन हो तो उसे असमान वेग कहते हैं। यदि किसी वस्तु में समान समय अंतराल में असमान विस्थापन हो, असमान विस्थापन हो तो उसे असमान वेग कहते हैं। तो उसे असमान वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। एक बार फिर से जान लेते हैं। यदि किसी वस्तु में समान समय अंतराल में असमान विस्थापन हो, समान समय अंतराल में असमान विस्थापन हो तो उसे असमान वेग कहते हैं। ये हो गई डिफिनेशन। इसे आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको बहुत बेहतर समझ आएगा अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे वीडियो तो। अब इसके आगे चलते हैं। अगली टॉपिक स्पीड। क्या है? चाल। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और इसके आगे भी समझ आएगा। ऐसी उम्मीद के साथ हम आगे वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे अब चाल। चाल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यह बहुत चर्चित शब्द है।